नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की बात है कि नई दिल्ली में जो है नए पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। अब बात की जाए किन किन वैकेंसी और किन किन पदों पर जो है ये आवेदन जो है जारी किए गए हैं और जिसके आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। तो वीडियो को दोस्तों डिटेल तक और अंत तक जरूर देखना ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन जो है पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलती रहे। और जितने भी साथी दोस्तों यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार जो है अपडेट प्राप्त हो सके। मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो कि जारी किया गया है नई दिल्ली के द्वारा। तो अब बात की जाए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये जो है वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो जारी किया गया है, किसके द्वारा? डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, हरियाणा में भी है दोस्तों ये डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अगर बात की जाए तो ये आपकी जो है ये दिल्ली में जो है जारी की गई है। अब बात की जाए कौन कौन से पदों के लिए और इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, आवेदन कब से जो स्टार्ट किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले अगर बात की जाए कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस, इसके लिए 14 जो है ये आपकी एक वैकेंसी है। उसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 4, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर के लिए 6, जिसमें आपकी अनरिजर्व्ड 5 है और OBC की 1 है। उसके बाद अगर बात की जाए जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की एक वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट की, ये आपकी टोटल 5 वैकेंसी है। और जो अगर बात की जाए जूनियर असिस्टेंट कम जो केयर टेकर या फिर जूनियर असिस्टेंट, इसकी जो है जो 7 वैकेंसी जो है ये आपकी जो है ये जारी की गई हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो रिक्रूटमेंट है ये डायरेक्ट है, डेपुटेशन है, टेन्योर है, ये आपकी डायरेक्ट है। अब बात की जाए जो इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो सबसे पहले कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस के लिए आपके जो है मास्टर डिग्री होनी अनिवार्य है विद कितने 55% जो आपकी ये होनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको एटलीस्ट 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो आप नोटिस में बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, चार्टर्ड अकाउंट विद जो इन चीज़ों का भी एक्सपीरियंस होना जरूरी है, किसके लिए? कंट्रोलर के लिए। ठीक है, दूसरी आपकी वैकेंसी है दोस्तों असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, जो कि आपकी 4 पदों पर है। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 56 ईयर है। ठीक है, और लेवल आपका जो है लेवल 10 है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? ऑफिशियल वर्किंग विद रेलिवेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उसमें होल्डिंग ये 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन लेवल 7 और 8 में आपकी सर्विस होनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगली है आपकी सेक्शन ऑफिसर। इसके लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स। उसके बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको सीनियर असिस्टेंट लेवल तक का, और जो है ये बाकी अगर बात की जाए ग्रेजुएशन भी है तो आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस से और अकाउंट से, तो आपको जो है CA ICDB, अगर बात की जाए IC WAI और MBA फाइनेंस, तो ये भी आपका जो है ये जो आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद अगला आपका जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए एज लिमिट 35 मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये MTech, ये इसके लिए जो है BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री इन साइंस BCA, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस इसके लिए आपका जो है ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद अगला है आपका सीनियर असिस्टेंट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 5 पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। और आपके साथ इसमें अगर बात की जाए जो 50% जो है फाइनेंस अकाउंट से आप हैं, HR एडमिनिस्ट्रेशन से है तो आपकी अलग क्राइटेरिया रहेगा। फाइनेंस से है, इससे आप तो आप अकाउंट से, कॉमर्स से हैं आप, तो आपको 50% मार्क्स इसमें अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस भी आपको इसमें ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगला आपका आता है जूनियर असिस्टेंट, ये जूनियर असिस्टेंट कम केयर टेकर। ठीक है, तो आपका 12th इसमें मैंडेटरी है, ये आप सभी जो फिल कर सकते हैं। साथ में इसमें आपको अगर बात की जाए टाइपिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, 2 ईयर इन रेलिवेंट एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सभी आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको इस फील्ड में, यानी आपको क्लरिकल फील्ड में आपको होनी अनिवार्य है। तो ये था दोस्तों। अब बात आती है इसके लास्ट की, जो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये आप अगर बात की जाए जो ये अप्लाई आप कर सकते हैं ऑनलाइन जॉब पोर्टल
.in, यहाँ पर आप करियर पर /करियर जो है आपको इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको जो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद, पेमेंट वगैरह करने के बाद आपको हार्ड कॉपी जो है आपको वहाँ पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार, ये आपका एड्रेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी हार्ड कॉपी आपको यहाँ पर जो है ये सेंड करनी है। अब आवेदन आपके स्टार्ट है, अंतिम तिथि जो है 7/5/2021 जो है आपकी अंतिम तिथि है। ठीक है, तो ये नोटिस जो है जारी किया गया था जो आपका जो है किसके लिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसके रिगार्डिंग। तो लगातार गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी साथी हमारे ऐप पर नहीं है, जिनको नीचे दिख रहा है डाउनलोड अवर ऐप पेंसिल एंड फॉलो एग्जाम जी, डेली करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, एग्जाम एनालिसिस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।